चाय और बिस्किट का हमेशा से ही पुराना नाता रहा है और बिस्किट के बिना कहीं ना कहीं चाय अधूरी सी लगती है। वो फिर चाहे सुबह की चाय हो या फिर शाम की। और हमेशा से ही इस कमी को कोई अगर पूरा करता हुआ आया है तो वो है एक प्रसिद्ध बिस्किट ब्रांड। हेलो एवरीवन, कैरियर इन एक्शन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा सरोज। आज के वीडियो में बात करेंगे पार्ले जी की पूरी कहानी। आज भले ही बहुत सारे बिस्किट ब्रांड बाजार में मौजूद हैं, लेकिन आज भी इन ब्रांड की भीड़ में सबसे पहले जिस बिस्किट का नाम याद आता है वो है पार्ले जी। बचपन में तो यह बिस्किट स्कूल में लंच का भी काम किया करता था और ऐसे ही बहुत से लोगों की कई यादें इस बिस्किट से जुड़ी हुई हैं। शायद यही कारण है इसका लंबे समय तक तय करने के बाद ये बिस्किट ब्रांड आज भी हमारे दिलों में जगह बनाए हुए हैं। बड़े बड़ों को तो छोड़िए, बच्चा बच्चा तक जानता है पार्ले जी का नाम। जी हाँ, वही पार्ले जी जिसका बिस्किट बच्चों से लेकर जवान और बुजुर्ग तक चाव से खाते हैं। तो वह चाय के साथ लेना हो या भूख लगने पर झटपट पेट भरने का साधन, मूड कुछ नमकीन खाने का हो या मीठा, पार्ले जी को ऐसी हर पसंद का ख्याल है। तभी यह कंपनी बिस्किट से सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लोगों का अथाह प्यार भी कमाई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि बिस्किट का धंधा शुरू करने का आइडिया कैसे आया? तो चलिए फिर जानते हैं आखिर क्या है पार्ले जी की सफलता की कहानी। चलिए फिर देखते हैं। इस आइडिया की एक दिलचस्प कहानी है। पार्ले जी के मालिक मोहन दयाल चौहान बिस्कुट नहीं बल्कि कॉन्फेक्शनरी यानी मिठाई, चॉकलेट आदि बनाना चाहते थे। इस काम में मोहन दयाल चौहान के बेटे भी हाथ बढ़ाना चाहते थे। इसी तैयारी में साल 1928 में हाउस ऑफ पार्ले की स्थापना की गई। बाद में मोहन दयाल चौहान की चॉइस बदली और कॉन्फेक्शनरी का धंधा पहली पसंद नहीं रह गई। चौहान ने 18 साल की उम्र में गारमेंट बिजनेस के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था और आगे उन्होंने कई बिजनेस को नया स्वरूप प्रदान किया। बेटों का मिला साथ। मोहन दयाल चौहान की मेहनत रंग लाती गई और बिजनेस आगे बढ़ता गया। इसमें उनके बेटे का भी भरपूर सहयोग मिला और वे अपने पिताजी का हाथ बटाने लगे। कंपनी में नए नए आयाम जुड़ते गए और बेटों की सलाह पर गौर किया जाने लगा। दयाल चौहान के बेटे ने ही अपने पिताजी को नया बिजनेस करने की राय दी, लिहाजा कई अलग अलग विकल्पों पर मशवरा शुरू हुआ। गारमेंट्स के धंधे में लगे दयाल चौहान ने कॉन्फेक्शनरी में अपनी पूरी मेहनत झोंक दी और इसके लिए वे जर्मनी के दौरे पर निकल पड़े। वहां उन्हें कॉन्फेक्शनरी की टेक्नोलॉजी और बिजनेस के नए नए गुण सीखने थे। इस क्रम में 1928 में मोहन दयाल चौहान ने हाउस ऑफ पार्ले की स्थापना की। इस नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। कंपनी का नाम पार्ले इसलिए पड़ा क्योंकि मुंबई से हटकर विले पार्ले में लगाई गई थी। विले पार्ले में से कंपनी को पार्ले का नाम मिला। कॉन्फेक्शनरी बनाने की पहली मशीन 1929 में लगाई गई। काम शुरू हुआ और पार्ले कंपनी में मिठाई, पेपरमिंट, टॉफी, आपने देखा होगा ऑरेंज टॉफी आती थी, बहुत ही सब पसंद की गई उस समय। आज भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, आदि बनाए जाने लगे। ग्लूकोज, चीनी और दूध जैसे कच्चे माल से इन चीजों का उत्पादन शुरू हुआ। शुरुआती दौर में इस काम में 12 परिवार के लोग लगे। इन्हीं परिवार के लोग इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और यहाँ तक कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग का भी काम संभालते थे। CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी से जो पहला प्रोडक्ट बाजार में पहुंचा हुआ था ऑरेंज बाइट। देखते देखते इस टॉफी ने काफी नाम कमाया और लोगों की जुबान पर पार्ले का नाम चढ़ गया। ये वो दौर था जब बिस्किट को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, जिसे खाकर अंग्रेज या देश के अमीर लोग ही खाते थे। उस वक्त ज्यादातर बिस्कुट विदेशों से मंगाया जाता था। साल 1938 में पार्ले ने फैसला किया कि वह एक ऐसा बिस्कुट बनाएगी जिसे देश का आम आदमी भी खरीद सके और खा सके, क्योंकि उस समय कॉलोनियल रूल था। तो ब्रिटिश जो थे वो हाई सोफिस्टिकेटेड पीपल्स जो थे, सिर्फ वही लोग बिस्किट वहाँ बनती थी तो वही लोग खाते थे और कॉमन पीपल के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो उसको परचेज कर सके या खरीद सके। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन बिस्किट था ये, जो मोहनलाल दयाल जो बनाने को सोचा उन्होंने कि अब वो ऐसा बिस्किट बनाएंगे जो कॉमन पीपल तक पहुंचा जा सके और खरीद सके। और सबसे पहली बात क्योंकि वो स्वदेशी होगा। यह बिस्कुट सस्ता था और हर जगह बाजार में मौजूद था, इसलिए इसने काफी कम वक्त में पूरे देश में घर घर में अपनी पकड़ बना ली। इस बिस्किट के साथ एक राष्ट्रवादी विचारधारा भी था कि देश में इसे पहली बार बनाया गया है और अब विदेशी बिस्किट पर कोई निर्भरता नहीं रही। अब अंग्रेज ये नहीं कह सकते कि वे ही सिर्फ बिस्किट खाते हैं या उनके बनाए बिस्किट पर ही लोग निर्भर हैं। देश के लोगों में यह भावना पूरी तरह से घर कर गई। पार्ले अब बिस्कुट कंपनी ही नहीं बल्कि देश की निशानी बन गई। पार्ले ग्लूको बिस्किट देश में तो छाया ही, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के सैनिकों को भी पसंद बनकर उभरा। अब पार्ले की सफलता की कहानी अपने चरम पर थी। ऐसे में 1940 में कंपनी ने अपना नमकीन बिस्कुट क्रैकर मोनाको बनाना शुरू किया। तब तक 1947 में देश का विभाजन हो गया और पार्ले को ग्लूको बिस्कुट का उत्पादन रोकना पड़ा।
क्योंकि गेहूं इसका मुख्य स्रोत था जिसकी कमी पड़ गई। इस संकट से उबरने के लिए पार्ले ने बार्ले से बनी बिस्किट को बनाना और बेचना शुरू किया। 1940 में पार्ले ऐसी कंपनी बन गई जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा 250 फीट का आवेदन यानी भट्टी था। बाद में और ब्रिटानिया मार्केट में आई और उसने पार्ले के ग्लूको की तरह ग्लूकोज डी बनाना शुरू किया। बाजार में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए पार्ले ने 80 के दशक में ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया। अब क्यों किया पार्ले जी वो भी जानते हैं। देखिए 1980 की बात करें तो ग्लूकोज बिस्किट जो प्रतिनिधि कंपनी थी पार्ले की, पार्ले बिस्किट जो नाम था वो पार्ले था, लेकिन उसी के प्रतिनिधि कंपनी आ गई ग्लूकोज बिस्किट। ओके, तो पार्ले की तरह ये इतनी फेमस नहीं हो पाई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि पार्ले के पास कोई पैटेंट नहीं था, तो उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है दोनों कंबाइन होके दोनों आपस में सहयोग करके इसका नाम चेंज किया उन्होंने और ग्लूको का उन्होंने जी बनाया, तो बन गया ये पार्ले जी। ओके, इस तरीके से इन्होंने शेयर अपना आपस में समझौता किया और इसमें ऐड हो गए और इस तरीके से पार्ले जी का नाम बन गया और ये बिगेस्ट बिस्किट प्रोडक्ट बन गया पार्ले जी। पैकेट का रंग भी बदला और सफेद और पीले कवर में बिस्कुट आने लगा। इस पर पार्ले जी गर्ल की तस्वीर छपी होती थी। शुरू में जी का मतलब ग्लूकोज होता था, लेकिन 2000 के दशक में यह जीनियस के तौर पर जाने लगा। पार्ले जी गर्ल के बारे में कई कहानियां हैं, जिसमें कहा जाता है कि उस वक्त के मशहूर कलाकार मगन लाल दाहिया ने 60 के दशक में लड़की की तस्वीर बनाई थी जो कि डिब्बे पर देखा जाता है। और देश में पार्ले जी के पास 130 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं और लगभग 50 लाख रिटेल स्टोर्स हैं। हर महीने पार्ले जी 1 अरब से ज्यादा पैकेट बिस्कुट का उत्पादन करती है। देश के कोने कोने में जहां सामान ठीक से नहीं पहुंचाए जाते, पार्ले जी बिस्कुट वहां भी दिखता है। पार्ले जी के पैकेट पर बनी लड़की की फोटो कुछ समय पहले नागपुर में रहने वाली नीरू देशपांडे से जोड़ा जा रहा था, लेकिन यह महज एक अफवाह थी, क्योंकि पार्ले जी पैकेट पर बनी यह चित्र 1960 मगन लाल दहिया के नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था, जो कि एक काल्पनिक है। तो ये रही सफलता की पूरी कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर कमेंट में हमें बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।